एवरीवन, आई एम लक्ष्य बागोरा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी डेटा साइंस यूजिंग पाइथन की सीरीज। यह हमारी डेटा साइंस यूजिंग पाइथन सीरीज का फोर्थ वीडियो है। हम 3 वीडियो पहले कर चुके हैं जिसमें डेटा साइंस यूजिंग पाइथन के 2 मेन टॉपिक्स और बेसिक हमने कवर कर लिया है। अब हम आज के वीडियो में कवर करना चाह रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है डेटा प्रिपरेशन फेज टू मॉडल द डेटा। The data preparation phase is one of the most critical stages in building a machine learning or statistical model. It involves transferring raw data into a format that can be effectively used for modeling. Here's an overview of the steps involved in the data preparation phase to model the data. अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू पार्टीशन द डेटा। Partishioning the data involves splitting the dataset into training and testing sets. This is critical step in machine learning and ensures that model are tested as unseen data. इस कोड के द्वारा हम हमारे डेटा सेट का पार्टीशन कर सकते हैं जो एक यूजर फ्रेंडली डेटा बनता है जिससे डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस थोड़ा इजी होता है। हाउ टू बैलेंस द ट्रेनिंग डेटा सेट। If your dataset is imbalanced, that is, or one class is underrepresented, balancing the dataset is crucial for for improving model performance. You can use desampling techniques like oversampling and undersampling, or generate synthetic simple. लेफ्ट में जो कोड देख रखा है इसके द्वारा हम डेटा को बैलेंस कर सकते हैं जो कि एक इफेक्टिव वे होगा हमारे डेटा एनालिसिस एंड हमको हेल्प करेगा डेटा एनालिसिस में। हाउ टू बिल्ड कार्ट डिसीजन ट्रीज। कार्ट क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज इन अ पॉपुलर डिसीजन ट्री एल्गोरिथम फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। फॉर एस्केलन ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर। इनिशियलाइज द क्लासिफायर। ये जो कोड जो मैंने अभी पढ़ा, कार्ट मॉडल फिट द मॉडल टू द ट्रेनिंग डेटा, इस पूरे कोड के द्वारा हम एक कार्ड जनरेट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन रिग्रेशन ट्री जो हमें हेल्प करेगा हमारे डेटा को अंडरस्टैंड करने में। अब अनदर क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू बिल्ड C5 डिसीजन ट्री। C5.0 is an advanced version of C4.5 algorithm used for classification tasks. It handles large dataset well and include features like boosting. In Python, C5 algorithm is not directly available in SICKit-learn, but you can use the C50 li binary in R and install external packages from Python. अब अनदर क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू बिल्ड रैंडम फॉरेस्ट। हम रैंडम फॉरेस्ट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। बिल्डिंग रैंडम फॉरेस्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मल्टीपल डिसीजन ट्रीज एंड कंबाइनिंग देयर predictions from a more accurate and robust model. Random forest can be used for both classification and regression tasks depending on the nature of target variable. Thank you so much. अब हम समरी, हमने जितना भी इस वीडियो में पढ़ा अब हम उसकी समरी पढ़ने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ डेटा, स्प्लिटिंग द डेटा इन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स। हम स्प्लिट कर सकते हैं डेटा को, जिसे बोलेंगे पार्टीशन। बैलेंसिंग कर सकते हैं, बिल्डिंग डिसीजन ट्री यूजर फ्रेंडली के लिए। बिल्डिंग रैंडम फॉरेस्ट, हम रैंडम फॉरेस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।